हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है आज हम क्लास 10th की जो पहली क्लास है, जो कि नया सत्र 2026 और 27 के लिए है। आज की जो पहली क्लास है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और 2026 और 27 के लिए अब क्लास 12th और क्लास 10th की जो सारी मैथमेटिक्स की क्लासें हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स हम अपने चैनल पर कराएंगे। और चैनल का नाम एक बार बता देते हैं आप सभी को, डिवाइस मैथ्स क्लासेस है। तो आप लोग जो है यहाँ से फ्री ऑफ कास्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट देख सकते हैं और पूरा डिटेल से अच्छे से जो है बेहतरीन ढंग से आपको कंप्लीट कराएंगे और बोर्ड परीक्षा के लिए आपको तैयार करके भेजेंगे और अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो परिचित नजर आएगा। तो काफ़ी टाइम लगा जो है नया सेशन स्टार्ट करने में, थोड़ी सी तबीयत की भी प्रॉब्लम थी। तो अब सब कुछ ठीक है। तो आज से जो क्लासेज है वो प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन पार्ट पे डिस्कशन होगा आज। उसके बाद जब इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन को यहाँ पे करने वाले हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर सकते हैं, तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप जो उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक जानकारियां होती हैं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको जानने की जरूरत होती है, आप सबसे पहले जो है उसको जानेंगे, तभी क्वेश्चन आपको जो है मतलब तभी क्वेश्चन आप आसानी से वहाँ पे लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और एक बार बता देते हैं कि हमारा जो टारगेट होगा वो हमारे जो बोर्ड परीक्षा के बच्चे हैं, यानी कि 12th क्लास और 10th क्लास के जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको देखते हुए हमारी ये क्लासेज होंगी। और ज़्यादातर क्लासेज, मैक्सिमम जो क्लासेज होंगी वो 12th और 10th की होगी, यानी कि पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। 9th और 11th की क्लास अगर समय मिलेगा तो कराया जाएगा, जैसा भी होगा समय के अनुसार जो है हम अपना शेड्यूल बनाएंगे। लेकिन 12th और 10th की जो क्लासेज है वो आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आंसर पेपर कराएंगे लास्ट में, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको कराया जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो तमाम सारे क्वेश्चन भी आपको लास्ट में जरूर देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के आपको जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आप अपनी मैथमेटिक्स की जो तैयारी है वो हमारे साथ बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम जो है स्टार्ट करते हैं। और क्लास 10 का जो पहला चैप्टर आपकी किताब में है, जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, तो इनके इंट्रोडक्शन पार्ट को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे, क्लास 10 के इंट्रोडक्शन पार्ट को। यानी कि परिचय देखेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो क्या है रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स जो होता है वो दो नंबर से मिलकर बनता है। एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। यानी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो दो संख्याओं से मिलकर बनता है। पहला है परमेय संख्या और दूसरा है अपरमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पे जो है एक बार पूरा डीपली जो है यहाँ पे हम बताएंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो अभी हमने आपको बताया कि जो रियल नंबर्स है, जो अपना वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे। बाइलिंगुअल क्लास होगी, क्योंकि ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जिनको थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसी वजह से ये जो क्लास होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में चलाई जाएगी। तो जो रियल नंबर्स होता है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं, इसमें दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। कितने प्रकार की होंगी? दो प्रकार की। एक अपनी होगी परमेय संख्या, पहली होगी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं परमेय संख्या, परमेय। और दूसरी होती है अपनी इरेशनल नंबर। कौन सी नंबर? दूसरा होगा इरेशनल, इरेशनल नंबर यानी कि
अपरिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अपरिमेय संख्या। तो कुल मिला के कहूँ तो जो अपना रियल नंबर्स होता है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं मिली हुई होती हैं। दो प्रकार की संख्याओं से वास्तविक संख्या बनती है, जिसमें सबसे पहला है रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, और दूसरा जो होता है वो अपना होता है इरेशनल नंबर, जिसे हिंदी में बोला जाता है अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों संख्याओं से मिलकर बनता है रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर में दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। यानी कि जो रियल नंबर होता है वो होता है रेशनल प्लस में क्या, इरेशनल। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। यानी कि परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हालांकि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे जो है जानने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा रेशनल नंबर होता है, आप सभी को पता है कि रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, हिंदी में बताऊं तो प्रत्येक वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और जो p और q है वो हमारे पूर्णांक होने चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इट मीन्स a number which can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q both are integers, then the number is said to be rational numbers। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या, हिंदी में लिखते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, वह संख्या या वह संख्याएं, या ऐसी संख्याएं भी लिख सकते हैं, वह संख्याएं भी लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में, जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। याद रहे आपको, p बटा q के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जो परिमेय संख्या होती है वो हो जाएगी अपनी, कैसे दिखेगी, p बाई q के फॉर्म में। याद रहे आपको, q जो है, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तथा p व q पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, तो p और q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। आपको याद रखना है ये बात। और जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं, यानी कि उनमें दशमलव का यूज नहीं हो सकता है। इंटीजर्स जो होगा वो विदाउट डेसिमल नंबर होता है। तो कोई भी नंबर जिसे p बाई q के फॉर्म में, मतलब अंश बटे हर के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है, मतलब डिनोमिनेटर की जगह पे 0 नहीं आ सकता है। और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, मतलब जो अंश और हर है, वो एक पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या जो है, अच्छा एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या की जो पूरी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि q 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ p और q इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब होता है, इंटीजर का मतलब होगा विदाउट डेसिमल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट डेसिमल नंबर, ध्यान रखना आपको। ऐसा नंबर जो डेसिमल में नहीं होता है, ठीक है, वही होता है अपना इंटीजर्स। अब हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो यहाँ पे हम लोग रेशनल नंबर को दो टाइप से पढ़ेंगे। जो रेशनल नंबर होगा उसको दो प्रकार से पढ़ेंगे, पहला विद डेसिमल रेशनल नंबर और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर। या सबसे पहले पढ़ लेते हैं विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर, यानी कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें दशमलव नहीं होता है, जिसे हम लोग बोलेंगे, जैसे कि कौन सा, अपना जो नेचुरल नंबर है, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो बिना दशमलव वाली है। दूसरा पूर्ण संख्याएं, मतलब होल नंबर्स, और तीसरा इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। तो अपनी ये तीन ऐसी संख्याएं हैं जो विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि रेशनल नंबर को हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो रेशनल नंबर को दो प्रकार से पढ़ेंगे,
आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो अपना जो रेशनल नंबर है, जो परमेय संख्या है, यहीं पे लिखा है, तो रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा यहाँ से पढ़ते हैं कि जो है रेशनल नंबर ना वो दो प्रकार से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला विदाउट डेसिमल, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विद डेसिमल। कौन सा? विद डेसिमल। यानी कि यहाँ पे विदाउट डेसिमल का मतलब होगा दशमलव के बिना, दशमलव के बिना। एक बार आप सभी को याद दिला देते हैं कि अभी हम लोग परमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। इरेशनल नंबर के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इरेशनल नंबर के बारे में नहीं समझाया जा रहा है, यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में समझाया है। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन को बताए हैं, which can be expressed in the form of p by q, where q is not equal to 0, p and q both are integers। ये पूरी जो बात है वही डेफिनेशन है, और आपको जब भी रेशनल नंबर की डेफिनेशन बतानी है तो आपको पूरी बात बतानी है, ये भी बताना है, ये पूरा बताना है, तब जाके रेशनल नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर दो प्रकार का होगा, जिसमें विदाउट डेसिमल यानी कि दशमलव के बिना, और अगला है विद डेसिमल यानी कि दशमलव के साथ, ये दशमलव वाले, ठीक है। तो जो विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर है वो हमारे हैं, सबसे पहला नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, और तीसरा हमारा है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो ये जो हमारे तीन प्रकार की संख्याएं हैं, इनको हम लोग बोलते हैं विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर। तो तीन कौन कौन सी हैं अभी लिख भी देता हूं। पहला ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, तो जितने हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी ऐसी संख्याएं हैं जो कि परमेय संख्या है, और ऐसी परमेय संख्या है जिनमें दशमलव का यूज नहीं होता है। दूसरा हम लोग जानेंगे जो विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर है, वो है ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स यानी कि सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या। आप सभी को याद दिला देते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, हम लोग इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, गणना वाली संख्याएं, जैसा कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, 3 बार डॉट लगाना है, 3 बार डॉट लगाने से इनफाइनाइट को दिखाता है, ऐसे आप कई बार डॉट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब ऑल होल नंबर्स, तो अभी आप देखिए यहाँ पे जीरो नहीं है, अगर हम लोग अपने नेचुरल नंबर में जीरो को भी मिला लेते हैं तो जो एक नंबर का एक फैमिली बनकर तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो होल नंबर हमारी सारी रेशनल नंबर है, इनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान रहेगा। तो जीरो भी आ जाएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक इनफाइनाइट, 3 बार डॉट लगा दीजिएगा, ठीक है। 3 बार डॉट लगाएंगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। और जो तीसरा आएगा अपना जो विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर है वो है ऑल इंटीजर्स। कौन सा भैया? ऑल इंटीजर्स यानी कि सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक। तो आपको ध्यान में रखना पूर्णांक हमारे जो होल नंबर है, जब उनके साथ देखिए सारे होल नंबर पॉजिटिव तो है ही है, अब अगर इनके साथ निगेटिव भी लगा दें यानी कि पॉजिटिव निगेटिव सब मिला के अगर बोलना चाहूँ तो हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। तो अपने 0 हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे तीन ऐसे नंबर्स हैं जो विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर है। तो ये सब के सब रेशनल नंबर है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर लेता है इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, योर आंसर विल बी यस, ऑल नेचुरल नंबर आर rational number and all whole numbers are also rational number and all integers are also rational number. These are without decimal rational number. ये सभी बिना दशमलव वाली परमेय संख्याएं हैं। तो ये रही हमारी बिना दशमलव वाली विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं विद डेसिमल रेशनल नंबर के बारे में, यहाँ पे हम लोग देखते हैं।
तो इसके लिए हमें जो है एक बार व्हाइट बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि विद डेसिमल नंबर जो होगा वो थोड़ा मतलब अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों को तो उनके नाम ही नहीं याद होते हैं, इसलिए उसको साफ सुथरे ढंग से लिखेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे जो है मिटा के आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं विदाउट डेसिमल वाले, वो कौन कौन से होते हैं अभी आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे रैशनल नंबर यानी कि जो परमेय संख्याएं हैं जो विद डेसिमल्स वाले हैं, यानी कि जिनमें दशमलव लगा होता है, यानी कि दशमलव वाली परमेय संख्याएं कौन कौन सी है, उनके बारे में आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो जो विद डेसिमल रैशनल नंबर होता है यानी कि दशमलव वाले परमेय संख्याएं, उनमें सबसे पहला हमारा होता है जो पहला आएगा जिसका नाम होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं या फिर एक्सपेंशन कह सकते हैं। यहाँ पे नंबर और एक्सपेंशन, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे इसको? शांत दशमलव प्रसार कह सकते हैं या संख्याएं कह सकते हैं, बात तो सेम है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि शांत दशमलव प्रसार। दूसरा आता है, अब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारे होते हैं रेशनल नंबर, और ऐसे रेशनल नंबर हैं जिनमें डेसिमल लगा होता है। दूसरा आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग की जगह कभी कभी या इसी का पूरा दूसरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी कह सकते हैं। मतलब रिपीटिंग की जगह रिकरिंग आ जाता है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। तो रिपीटिंग लिखा हो या फिर रिकरिंग लिखा हो, बात सेम होगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसको हिंदी में बोलते हैं अनुसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे अनुसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये हमारे डेसिमल वाले दो नंबर्स ऐसे हैं जो हमारे विद डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि दशमलव वाली परमेय संख्या ये होती है। इनके बारे में आप जो है क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार डिस्कशन कर चुके हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उनका जो उदाहरण है, जो एग्जांपल है, ऐसी संख्याएं, टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त हो जाना, यानी कि डेसिमल के बाद कुछ प्लेस तक टेबल जाती है, उसके बाद जो रिमाइंडर आता है वो 0 बन जाता है, यानी कि कुछ टाइम के बाद नंबर मतलब टेबल जो मतलब नंबर पूरी तरीके से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इट मींस जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे देखें तो कुछ ऐसे नंबर जैसे कि 5.8 हो जाएंगे, 7.8, 7.5 ऐसे करके, या 0.54 आ जाएगा। मतलब दशमलव के बाद संख्याएं खत्म हो जाती है। ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो अपना रेशनल नंबर होता है, यानी कि परमेय संख्या होती है। इसे हम लोग पी/क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें दशमलव के बाद जो नंबर्स हैं वो कभी समाप्त नहीं होते, बट वो रिपीट करते हैं। जैसे कि ये देखिए एग्जांपल इसका ये है, एग्जांपल है 4.5 6 ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा, यानी कि 5 के बाद 6 आना स्टार्ट हो गया, और ये जो 6 है ये इनफाइनाइट टाइम तक आएगा, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। अब जो नंबर बार बार रिपीट करेगा उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि 4.5 6 के ऊपर बार। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि 6 ही रिपीट कर रहा हो,
2 बार 6 रिपीट करेगा तो 2 बार 6 के ऊपर, मतलब दोनों 6 के ऊपर बार होगा। तो इस तरह से जो है, जो हमारे नंबर होते हैं, ये भी अपने रेशनल नंबर होते हैं, ये भी अपने परमेय संख्या होती है, इनको भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जो परमेय संख्या की परिभाषा है वो ये फॉलो करता है, इसलिए ये परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स और जो अपने ये वाले नंबर्स हैं, ये भी अपने रेशनल नंबर्स हैं, और ये दशमलव वाले रेशनल नंबर्स हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं उनकी परिभाषा क्या है, पी और क्यू क्या होते हैं रेशनल नंबर में, साथ ही साथ जो रेशनल नंबर होता है वो कितने टाइप से हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हालांकि ये सारी चीजें आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, फिर भी जो है एक बार इंट्रोडक्शन देना बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, जो हमारे वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो 2 प्रकार की संख्या रखती हैं, एक रेशनल रखता है और दूसरा इरेशनल रखता है। यानी कि परमेय संख्या होती है और दूसरा अपरमेय संख्या होती है। परमेय संख्या के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं इरेशनल नंबर यानी कि अपरमेय संख्या के बारे में पढ़ने। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं वो सही में तो 3 प्रकार के होते हैं, 2 हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक तीसरा प्रकार होता है जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि हिंदी में बोले तो उसका नाम है अनुसानी अनावर्ती, और वही हमारा जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, अपरमेय संख्या होती है। तो तीसरा टाइप जो कि डेसिमल के फॉर्म में होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होता है, जो कि यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं। दूसरी चीज, इरेशनल नंबर की परिभाषा हमें सबसे पहले बतानी चाहिए थी। खैर, आप सभी के पास तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, जो संख्याएं परमेय संख्याएं नहीं होती हैं वही संख्याएं अपरमेय संख्या होती है। तो इसकी कोई अलग से परिभाषा नहीं है। आप अगर बताना चाहें तो कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, मतलब जिसे अंश बटे हर के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर कहते हैं। A number which cannot be expressed in the form of p by q is said to be irrational number। और हमारे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है, कुछ नंबर्स ऐसे रह जाते हैं जिनका जोड़ा नहीं बन पाता है, वो अपरमेय संख्या होती है। नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स यानी कि जो पूर्ण घन नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे अपरमेय संख्या। और तीसरा जो डेसिमल टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये नंबर जो होता है वो भी एक इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में हमने आपको बताया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते हैं, परिभाषा बता दिया, लिखेंगे नहीं, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं कौन कौन होता है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। जो है ये रहा रेशनल नंबर के बारे में, अपने यहाँ रेशनल नंबर के बारे में ज्यादा रहता है, तो इसलिए रेशनल नंबर का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो आइए इरेशनल नंबर के कुछ नाम लिख देते हैं, कौन कौन से नंबर है जो अपने इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर में सबसे पहला जो होता है अपना, यहाँ पे लिख देंगे व्हिच कैन ए नंबर दैट इज नॉट रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। चलिए लिख देंगे यहाँ पे, इसमें क्या है, ए नंबर दैट इज नॉट रेशनल a number that is not rational number is irrational number। कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई, इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द पी बाई क्यू फॉर्म। लिख देते हैं इसको भी, इरेशनल नंबर can't be expressed in p by q form। ओके, अब कौन कौन से होते हैं इरेशनल नंबर, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला मतलब जो इरेशनल नंबर होगा वो सबसे पहला होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट
स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग ना, पूर्ण वर्ग ना, यानी कि जिसका जो स्क्वायर रूट है वो निकलता नहीं है। जैसे 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 8 का जब स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो 2√2 आएगा, तो 2√2 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, जैसे कि 2√2 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 2 हो गया, etc। नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर तीसरा है नॉन परफेक्ट क्यूब, नॉन परफेक्ट क्यूब जो पूर्ण घन ना हो, हिंदी में लिख देंगे जो पूर्ण घन ना हो, जो पूर्ण घन ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इसका भी एग्जाम्पल, जैसे रूट में 5 और यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, रूट में 4 भी है, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, etc। ये आपने इरेशनल नंबर है। और तीसरा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डेसिमल वाला नंबर है और जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, हिंदी में बोलते हैं अनोसानी अनावर्त। हिंदी में क्या बोलेंगे? अनोसानी अनोसानी अनावर्ती। ये जो संख्याएं होती है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे कि 4.5, 7, 8, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट, मतलब दशमलव के बाद की कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगी। वैसे रिपीट तो लास्ट में ही करती है, यहाँ पे रिपीट नहीं करेगा और ना ही खत्म होगा। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो अपनी होती है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के बारे में इतना बता दिया हूँ और रेशनल नंबर के बारे में इतना सब कुछ पीछे बताया है। ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे बेसिकली जो अपने डेसिमल नंबर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 2 यहाँ पे लिखा था, एक तीसरा यहाँ आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अनोसानी अनावर्ती। दशमलव के बाद नंबर आते रहेंगे, आप केवल पढ़ते रहेंगे पूरे जीवन में। ठीक है, यानी कि जो रिमाइंडर आता है उसमें 0 नहीं होता है। तो ऐसी संख्याएं इरेशनल नंबर होती हैं। ठीक, तो हमने देखा कि जो रियल नंबर है वो कितनी संख्याओं से मिलकर बनती है। तो आपने देखा कि रियल नंबर 2 संख्याएं, रेशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है। रेशनल नंबर की परिभाषा क्या है, इसके बारे में जाना, कितने टाइप से दिखता है ये देखा, डेसिमल वाले कौन से होते हैं ये देखा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे इरेशनल नंबर के बारे में जो है देख चुके हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो 0 है वो रेशनल नंबर है। क्वेश्चन है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर। क्या जो 0 है, क्या 0 परमेय संख्या है? अगर 0 परमेय संख्या की डेफिनेशन को फॉलो करेगा तो है, अदरवाइज नहीं। तो परमेय संख्या की परिभाषा क्या है, इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। तो भाई 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। देखिए 0 क्या है, ये पूर्णांक है, और 1 क्या है, ये पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हुआ, तो आंसर होगा यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 एक परमेय संख्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और क्या कंसेप्ट है ये आप दिमाग में बढ़िया से बिठा लीजिए कि कभी भी अगर आपको इंटीजर अपॉन इंटीजर दिखाई देगा तो वो एक रेशनल नंबर होता है। यहाँ पे जो है लिख देते हैं कि जो इंटीजर अपॉन में इंटीजर होगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर यानी कि पूर्णांक और बटे में क्या, पूर्णांक। पूर्णांक बटे पूर्णांक हमेशा रेशनल नंबर होता है, ये दिमाग में नोट कर लेना आप लोग, यानी कि ये परमेय संख्या के बराबर होता है। अब कौन सी परमेय संख्या होगी, दशमलव वाली होगी, बिना दशमलव वाली होगी, ये नहीं फिक्स है। लेकिन इतना तो जरूर फिक्स है कि इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रेशनल नंबर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दिमाग में रखना है। कभी भी इंटीजर ऊपर दिखे इंटीजर नीचे दिखे तो 100% वो रेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर कभी भी
नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें यहाँ ध्यान में रखना है। तो ये रहा रियल नंबर के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। क्लास 10 में सिर्फ इतना ही जानना है कि जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है। तो ये रहा पूरा जानकारी रियल नंबर के बारे में। तो अब एक दूसरी क्लास होगी जिसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जो है मैथमेटिक्स की जो अच्छी तैयारी है वो मेरे साथ कर सकें। और दोस्तों में मेरे चैनल को भी शेयर कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का जो लाभ है उनको भी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने किसी दूसरे लेक्चर में।